दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक आईएएस अधिकारी की खूब चर्चा है। और ये जो आईएएस अधिकारी हैं, इनका नाम है जो नागार्जुन वी गौड़ा। नागार्जुन वी गौड़ा खुद आईएएस हैं और इनकी पत्नी भी श्रेष्ठी देशमुख, वो भी आईएएस हैं। लेकिन ये जो फंसे हैं वो 51 करोड़ रुपए घूस का मामला है। अब तक आप खबर में ये जरूर देख लिए होंगे कि ये जो घूस तो लिया इन्होंने, लेकिन कैसे फंसा। दूसरी बात ये सवाल कि क्या इनकी नौकरी चली जाएगी क्या। इस सवालों को समझते हैं। अगर आप अब तक नहीं समझे हैं कि ये मामला क्या है तो आसान भाषा में समझाने की हम कोशिश करते हैं। कई दिनों से ये खबरों में थी और आप लोगों का कमेंट आ रहा था, तो हमने सोचा कि इस पर आपको एक जानकारी आसान भाषा में समझाएं कि ये कैसे अब ये फंसे और किस केस में फंसे। एथिक्स का मामला है। ये मध्य प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी, मध्य प्रदेश कैडर बैच के आईएएस अधिकारी हैं, नागार्जुन बी गौड़ा। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है इन पर। इनकी पत्नी आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख हैं, जो मध्य प्रदेश कैडर के ही हैं। मामला है अवैध खनन का 51.67 करोड़ रुपया, मतलब 51 करोड़ 67 लाख रुपए का ये पूरा मामला है। जुर्माना राशि को घटा दिया गया है और अब इसे 4,032 रुपया किया गया है और 10 करोड़ रुपए की घूस के आरोप से इसे जोड़ दिया गया। सवाल ये है कि क्या नागार्जुन बी जो गौड़ा है, नागार्जुन बी गौड़ा की नौकरी चली जाएगी क्या, या नौकरी खतरे में है। नौकरी खतरे में है, इस मामले को समझने से पहले आपको ये पूरा मामला क्या है ये समझना जरूरी होगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आरोप क्या है, उस हिसाब से नौकरी पर सवाल उठता है। आरोप ये है कि 2019 बैच के ये आईएएस अधिकारी है नागार्जुन वी गौड़ा। वर्तमान में खंडवा जिले के जिला पंचायत के सीईओ हैं, जबकि उनकी पत्नी है श्रेष्ठी जयंत देशमुख। हाल ही में खंडवा की एडीएम का पद संभाला है और ये मामला है 2023 का, जब गौड़ा हरदा जिले के अपर कलेक्टर यानी कि एडीएम पद पर थे। तत्कालीन जो एडीएम है प्रवीण फुलपगारे, उन्होंने पाथ इंडिया कंपनी को ये जारी किया था कि उसने बिना अनुमति 3,11,000 जो घन मीटर है उसको मुरम मिट्टी की खुदाई करनी थी, जिसके चलते 51 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। बाद में प्रवीण फुलपगारे ने के ट्रांसफर के बाद यहां पर आए नागार्जुन गौड़ा। नागार्जुन गौड़ा ने उनका पद संभाला और उसके बाद पाथ इंडिया के जवाब पर सुनवाई की। कंपनी का दावा यह है कि उसने अनुमति खसरे पर खुदाई की थी। इसके बाद क्या हुआ, गौड़ा ने कंपनी द्वारा स्वीकार किए गए 2688 टन मीटर अवैध खनन के लिए सिर्फ 4,132 रुपए का जुर्माना तय किया। इसके बाद बात आती है कि नागार्जुन गौड़ा पर जो आरोप लगा, उस आरोप और उनका जवाब। तो आरटीआई के कार्यकर्ता ने एक याचिका दाखिल की जिसमें जवाब मांगा गया। ये जो आरटीआई के कार्यकर्ता हैं वो है आनंद जाट। आनंद जाट ने आरोप क्या लगाया, आरोप ये है कि इस मामले में 51 करोड़ की जो जुर्माना राशि है उसको 4,132 रुपए कर दिया गया। इसके बदले में 10 करोड़ रुपए घूस ली गई। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने सभी आरोपों को से इनकार किया है, निराधार किया है, बताया कि ये आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने ये भी आदेश दिया कि जो दस्तावेजी एविडेंस हैं वो अपने वकील के तर्कों के आधार पर न्यायिक अधिकारियों के पास उन्होंने दिया है बातचीत करने के लिए। अब दूसरी बात यह है कि इस मामले को और भी आगे समझे, लेकिन इससे पहले है कि कानून के एक्सपर्ट इस पर क्या कहते हैं, जो जानकार हैं कानून के, उनका क्या कहना है। तो इसमें यह कहना है कि क्या नौकरी जाएगी या नहीं, इस सवाल पर कि किसी भी आईएएस अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए संविधान और नियमों के तहत पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि आरोप लगते ही उस अधिकारी को पोस्ट से हटा दिया जाएगा। केवल आरोप लगे जाने से नौकरी की जो अधिकारी की नौकरी है वो नहीं जा सकती है। तो फिर सवाल ये कि आईएएस अधिकारी को बर्खास्त कैसे किया जाएगा, प्रक्रिया क्या है। तो
तो आईएएस अधिकारी को सस्पेंड करने की या नौकरी से हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 311 और ऑल इंडिया सर्विसेज जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स है 1969 इसके तहत तय होती है। तो इसमें कैसे तय होगी? तय तो होती है, लेकिन क्या क्या रूल्स हैं इसके अंदर, तो इसमें कुछ चरण वाइज समझाते हैं। जैसे पहला है कि आरोप और शुरुआती जांच। जैसे किसी ने आरोप लगाया और शुरुआत में इसकी जांच शुरू हुई है, तो इसकी रिपोर्ट क्या कहती है, क्या रिपोर्ट में गंभीरता से इसे लिया गया, क्या ये जांच सही निकली। दूसरी चीज है कि चार्जशीट और जवाब। अधिकारियों को लिखित आरोप पत्र दिया जाता है और जवाब का अवसर भी मिलता है कि आप पर यह आरोप लगा है और आप इसके बदले में क्या जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, तीसरी कि जांच अधिकारी की नियुक्ति होती है कि कोई एक भी स्वतंत्र जांच बेदाग जांच अधिकारी की नियुक्ति होगी, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अगर जांच में सही पाया गया कि भ्रष्टाचार हुआ है या घूस लिया गया है, तभी उसे बर्खास्त के लिए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। दूसरी बात है, एक और बात कि संवैधानिक सुरक्षा है आर्टिकल 311 के अंदर कि बिना सुनवाई के किसी भी आईएएस को हटाया नहीं जा सकता जब तक एविडेंस, साक्ष्य और दोनों के आरोप सिद्ध न हो जाए, तब तक हटाया नहीं जा सकता। और अंतिम चीज होती है अपील और अंतिम आदेश, फाइनल जो ऑर्डर होता है वो। तो आईएएस अधिकारी राष्ट्रपति या केंद्र सरकार के सामने अपील कर सकता है और अंतिम आदेश राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होता है। इससे पहले नहीं हो सकता कि ऐसे आरोप लगाए और उस आईएएस अधिकारी को हटा दिया जाए। तो ये भी 5 तरीके से हैं। अब फिलहाल जो बात है कि फिलहाल आईएएस नागार्जुन बी गौड़ा के खिलाफ केवल आरोप है, न जांच पूरी हुई है, न किसी तरह की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ऐसे में उनकी नौकरी पर तत्कालीन कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोप साबित होते हैं तो उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई से गुजरना होगा और उसके बाद इनकी नौकरी जा सकती है। तो ये जो बात जिसकी चर्चा हो रही थी उसके बारे में हमने आपको बताया कि क्या इनकी नौकरी जाएगी या फिर नहीं जाएगी। अब इनके जो हमने आपको पूरी चीज़ें तो बता दी कि कब इन्होंने वो किया था, पढ़ाई की थी, और इनकी पत्नी है जो श्रेष्ठी जयंत देशमुख। अब ये जो हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के हैं, लेकिन 2018 में इनके जो ऑल इंडिया रैंक है 418 आया था इनका रैंक। और आईपीएस जो अधिकारी हैं श्रेष्ठी देशमुख पांडे जो इनकी पत्नी है, उनकी ऑल इंडिया 5th रैंक थी। दोनों ने अप्रैल 2022 में शादी की है। दोनों की मुलाकात यूपीएससी पास करने के बाद मसूरी में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। अक्सर आईएएस अधिकारियों की जो ट्रेनिंग के बाद ही मुलाकात होती है और इसके बाद ही उनके जो शादी की बात चलती है, लव स्टोरी शुरू होती है। मसूरी में आईएएस के ट्रेनिंग कैंप है और यहीं पर से जो पूरा घुलना मिलना या शादी की बात है यहीं से शुरू होती है। तो वैसा ही इनका भी हुआ। इसके बाद हुआ सितंबर 2025 में दोनों आईएएस के एक ही शहर में तैनाती की गई थी। श्रेष्ठी देशमुख का तबादला खंडवा हुआ, जबकि नागार्जुन पहले ही खंडवा जिला परिषद के मुख्य अधिकारी में कार्यरत थे। इसके अलावा इन्होंने ऐसा है कि करियर के जो मेडिकल क्षेत्र में भी हैं, ये नागार्जुन डॉक्टर भी थे, वहीं दूसरी तरफ से प्रशासनिक सेवा में भी खुद को साबित किया और खुद इन्होंने एमबीबीएस किया और उसके बाद इन्होंने यूपीएससी दी और फिर इन्होंने यूपीएससी की तैयारी की और इसमें पास भी हुए। अब एक अंत में सवाल कि इस दौरान जो यूपीएससी की तैयारी के लिए इन्होंने एक एथिक्स की किताब लिखी थी। एथिक्स की इनकी किताब थी और इसके बाद इस किताब से भी इनकी चर्चा हुई। तो कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि एथिक्स का किताब लिखा, एथिक्स समझाने वाला ने खुद ही एथिक्स के खिलाफ काम किया और इन्होंने अपना घूस लेकर पूरी की पूरी जो चीज़ें थी उसको बदल डाला। तो ये जो पूरा मामला है, पर्यावरण शुल्क वसूलने की जो बात है वो लगाया गया। लेकिन सबसे 2 चीज़ें देखिए कि आरटीआई के खुलासे में आया है कि 4032 रुपये जुर्माना लगाया गया, जबकि 51 करोड़ रुपए इन्होंने घूस ली है। तो ये अभी आरोप है, आरोप सिद्धि के बाद ही आगे पता चलेगा कि इन पर क्या कुछ और हो सकता है।
ये आसान भाषा में जानकारी थी। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बताइए ज़रूर कि क्या आप हमारी वीडियो को समझ पा रहे हैं आसान भाषा में। अगर आप सिर्फ कमेंट कर देंगे और बेल आइकन दबा लेंगे और उसके बाद हमें बताएंगे तो थोड़ी सी ये होगी कि हमें लगेगा कि हमारी जानकारी दी हुई आप तक पहुंच पाई है। इतना काफ़ी है आपके तरफ से सपोर्ट।